के मन में अब ये आता है कि 1990 में लालू यादव का जो समर्थन किए वो गलत निर्णय था? देखिए, अनुमान कभी कभी अनुमान जो है सही भी होता है, कभी भी गलत होता है। अनुमान गलत हुआ तब तो ये हर्ष है उनका। आज जो लालू यादव पराकाष्ठा होता, किंग मेकर थे और उसे किंग मेकर कहा जाता था, आज वो खुद अपने पत्नी और अपना खुद नहीं बन पाए, अपनी पत्नी को एक साधारण विधायक नहीं बना पाए वो। तो आप समझिए कि उनका दुर्दिन कैसा हो सकता है। माई समीकरण की बात होती रही, जब भी लालू यादव की सरकार 15 वर्षों तक बिहार में रही, माई समीकरण की बात होती रही। रणवीर और पप्पू यादव दोनों बाहर हो गए, यानी लालू यादव से पाला झाड़ गया। तो कोसी और अंग क्षेत्र में अब क्या होगा? आप देखिए, ये कहाँ है लालू यादव तो मुश्किल से 1-2 सीट है, सीट ही नहीं है। वो तो जब हम लोग थे तो उनका वजूद था, हम लोग नहीं है, उनका वजूद खत्म हो गया। अब तो है नहीं, कहीं कोसी में तो कहीं है, टिमटिमाते आपको मिल जाए विधायक। महाराजगंज का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें तो एक बार फिर माई समीकरण मजबूत होता दिखा है। देखिए, माई समीकरण, उनके पास अब कोई समीकरण ही नहीं रहा, उनके पास कोई समीकरण, कोई मुद्दा नहीं रहा। नहीं, नीतीश कुमार कहीं कहीं डर गए महाराजगंज का जो चुनाव परिणाम हुआ। हालांकि वो सीट पहले से भी आरजेडी का था, लेकिन पहले वो मात्र 29 लाख से अधिक। हम लोग के साथ यही वजह कहीं तो नहीं रहा गठबंधन। हम लोग के साथ पवनाथ भाई विधायक भी रहे हैं, हम लोग से काफी अच्छा संबंध भी रहा है। नीतीश कुमार जी के साथ भी थे और वो 85 से विधायक हैं। एक कद्दावर और एक वजूद वाला नेता है वो अपने क्षेत्र में, और सदैव गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, एक जांबाज आदमी है वो, बहादुर आदमी है, और उनका जीत है वो जो प्रभुनाथ सिंह। और ठीक है, उनका जीत और उनके पार्टी का कुछ वोट मिलके अपार बहुमत से जीते। प्रभुनाथ सिंह अगर इंडिपेंडेंट रहते तब भी जीतते। रणवीर यादव 1990 में चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं और जीत का सेहरा खगड़िया की जनता देती है। अगले 1995 के चुनाव में रणवीर यादव सेकेंड स्थान पर रहते हैं और आगे वो राजनीति में कहीं न कहीं नेपथ्य में जाते हुए दिखते हैं। और उनकी पत्नी पूनम यादव चुनाव लड़ती है और जीतती है। कभी नेपथ्य में हम नहीं रहे, सदैव राजनीति के मुख्य धारा में हम रहे। 95 में आप अकस्मात आप देखें कि 90 से 95 के बीच पूरे देश में एक राजनीतिक भूचाल है। मंडल कमीशन लगा, सारे गरीब सामाजिक न्याय के नाम पर एक तरफ हो गया, गोलबंद हो गया पिछड़ा, और उधर राम रथ लेके अडवाणी निकल पड़े, और सारे उच्च जाति के लोग और सवर्ण और व्यापारी वर्ग एक तरफ हो गए। और बीच में घोटाला के प्रभाव में जो पशुपालन घोटाला के लोग, कुछ खगड़िया से जुड़े हुए लोग थे, उनसे उनके प्रभाव में आके लालू यादव मेरा टिकट काट दिया। इसीलिए काटा था उस वक्त। हमने कहा था कि आरक्षण के विरोध में जो आंदोलनकारी थे उसके लिए हमने कहा था कि उनको उनका भी बात सुना जाए। लालू यादव जी को हमने कहा था उनका भी बात सुना जाए और ये उनसे वार्तालाप किया जाए। तो लालू यादव को इस चीज से बहुत नाराजगी हुआ था कि आंदोलनकारी तुम कह रहे हो अपराधी है। और इसके बाद जो है हमारा टिकट काटने के बाद हम सेकेंड रहे। लालू यादव का प्रत्याशी जो है जमानत नहीं बचा पाए। राजनीति के पीछ पर आप नेपथ्य में भी रहे, लेकिन आप छक्का और चौका लगाते रहे। पूनम यादव खगड़िया से जदयू विधायक हैं और जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा यादव हैं और दोनों आपकी पत्नी हैं। किस तरह से आप राजनीतिक जो पीच है उसको बरकरार रखने का काम किया? कुछ नहीं, साधारण सा नुस्खा है। आप ईमानदारी पूर्वक जन समस्या को सुनने और समाधान करने का प्रयास आप कीजिए, आपको जनता सर आंखों पर रखेगी। यही मेरा एक नुस्खा है और इसी नुस्खा के सहारे आज हमारा परिवार 1972 से लेके आज तक 48 वर्ष तक राजनीति के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ और जनप्रतिनिधित्व कर रहा है खगड़िया का। रणवीर यादव की पहचान तो बाहुबली के रूप में रही है। देखिए, लोग एक्चुअली है क्या कि बाहुबली मेरे ही नाम से शुरू हुआ था, लेकिन हम बाहुबली नहीं। हाल के एक इंटरव्यू आया था, उसमें हम कहते कि हम बाहुबली नहीं है,
हम महाबाहु हैं, जो सत्य के लिए लड़ता है। जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि अर्जुन तुम महाबाहु हो, तुम सत्य के लिए युद्ध करो। हम सत्य और गरीब के लिए लड़ते हैं। हम महाबली तो जो अपने लिए सुख भोग के लिए लड़ता है। हमने कभी राजनीति को सुख भोग का साधन नहीं माना, सदैव सेवा का साधन माना है। 48 वर्ष से खगड़िया की जनता हमारे परिवार को आज सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। इसके पीछे यही कारण है। रणवीर यादव जब नेपथ्य में रहते हैं, हालांकि परिवार को राजनीति में आगे जरूर रखते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, तो नीतीश कुमार की सेवा यात्रा में वो दिखते हैं और हाथ में कार्बाइन होता है, और उसके बाद एक बार सक्रिय राजनीति में फिर रणवीर को लोग देखते हैं। आगे की रणनीति क्या है रणवीर का? अभी तो देखिए, रणनीति अभी बदल गया है। हमारा मन इच्छा था कि स्वयं राजनीतिक में सक्रिय रूप से हम अपना चुनावी राजनीतिक में आए। राजनीतिक में तो है ही, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गया है। नीतीश कुमार जी और बीजेपी के अलग होने से परिस्थिति बदल गया है, और हमारा मुख्य उद्देश्य है आज के दिन में कि नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने, क्योंकि बिहार अभी अपना खोया हुआ अतीत और गौरवशाली बिहार जो खो दिया था, उसको लौटाने में और संघर्ष की आवश्यकता है, और अभी और मजबूत होने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो है हमारा जो है मुख्य अभी मकसद है और एम है कि नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया जाए, इसके लिए काम करें। एनडीए से जदयू अलग हुई है, एक जदयू कार्यकर्ता होने के नाते क्या लगता है रणवीर को, ये सही फैसला है या गलत? देखिए, फैसला तो देखिए, ये एक समीकरण था, एक गठबंधन था, मजबूत गठबंधन था, नहीं होना चाहिए अलग। लेकिन परिस्थिति, काल और समय के आधार पर कुछ भी होता है। और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने में वो सहज महसूस कर रहे हैं। इसीलिए लोग लाचारी है इस गठबंधन को तोड़ना, और सिद्धांत और धारा के आधार पर ये सही है। बातचीत जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो रणवीर से हम बात करेंगे कि आखिर जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति जो बनी है उसमें, क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरण किसी भी चुनाव में मायने रखता है, तो इसमें जदयू के लिए यादवों का वोट गोलबंद रखने के लिए क्या कुछ करना होगा, और किस तरह से रणवीर कोसी के इलाके में जदयू के लिए काम करेंगे। ब्रेक।